नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि भारत और चीन का युद्ध होता है तो भारत का साथ कौन से देश देंगे। भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि चीन इस जगह पर सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि भारत के चिकन नेक इलाके के पास पड़ता है। अगर चीन यहाँ पर सड़क बना लेता है तो चिकन नेक सीधे चीन की तोपों की रेंज में आ जाएगा और भारतीय सेना उत्तर पूर्व के इलाके में कमजोर पड़ जाएगी। दोनों देशों के बीच युद्ध होने की हालात में भारत के साथ कौन से देश देंगे, इसकी पूर्ण जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और चीन के बीच डोकलाम क्षेत्र का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण चीन की राज्य विस्तार नीति है जिसके माध्यम से वह एशिया में अपनी धाक जमाना चाहता है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं वाली कहावत चीन के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। चीन का कोई भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिसके साथ उसका सीमा विवाद ना रहा हो। उदाहरण के तौर पर तिब्बत, इंडोनेशिया, ताइवान, सिंगापुर, भारत, जापान और चाइनीज ताइपे इत्यादि के साथ उसके कटु संबंध गिनाए जा सकते हैं। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करके एशिया महाद्वीप में अपनी धाक जमाना चाहता है और उसकी राह में भारत और जापान दो सबसे बड़े बाधक हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि आखिर भारत और चीन के बीच में विवाद की जड़ क्या है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का कारण बना डोकलाम इलाका जो कि भारत के सिक्किम और भूटान के बीच चुम्बी घाटी के क्षेत्र में स्थित है। चीन में इसे डांगक्लांग और भूटान में डोकलाम के नाम से जाना जाता है। वास्तव में डोकलाम का विवाद मुख्य रूप से चीन और भूटान के साथ है। भारत इस विवाद में इसलिए आ गया है क्योंकि चीन इस जगह पर सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। भारत इसलिए भी चिंतित है क्योंकि भूटान का यह इलाका चिकन नेक के पास पड़ता है। चिकन नेक वह इलाका है जो उत्तर पूर्व भारत को काफी देश से जोड़ता है। अगर चीन यहाँ सड़क बना लेता है तो चिकन नेक सीधे चीन की तोपों की रेंज में आ जाएगा। फिलहाल इस इलाके में भारत मजबूत स्थिति में है। हमारी सारे पोस्टें ऊंचाई पर हैं जबकि चीन यहाँ नीचे है। पहाड़ी इलाकों में यह रणनीतिक तौर पर काफी फायदेमंद होता है। यहाँ भारत के पैर उखाड़ने के लिए चीन को बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी। और इन दोनों देशों के बीच में लगातार तनातनी और विवाद होने के कारण अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने वालों का मानना है कि चीन के कुछ विशेषज्ञ भारत के साथ एक छोटा युद्ध छेड़ने के पक्ष में हैं ताकि भारत को सबक सिखाया जा सके। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध का रास्ता छोटा ना होकर बड़ा बन सकता है क्योंकि अमेरिका, जापान और पूरा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कौन से देश भारत का साथ देंगे अगर चीन के साथ युद्ध होता है, तो चलिए उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। अमेरिका। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर फेलो जैक कूपर ने कहा है कि चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ अमेरिका एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत इसमें एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि चीन अगर भारत के खिलाफ अपने दावों पर कायम रहता है तो एक तरह से वह चीन विरोधी गठबंधन के बनने का रास्ता साफ करेगा। ऐसे में मुझे लगता है कि चीन समझदारी दिखाते हुए मौजूदा संकट को खत्म करने की दिशा में काम करेगा और किसी भी हिंसक रास्ते से बचना उसके लिए सही रहेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा में अमेरिका को हाल के दिनों में काफ़ी परेशान किया है। रूस के बाद किसी और देश ने उसे सीधे चुनौती दी है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बॉर्डर पर सैन्य संघर्ष होता है तो अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी समुद्री मौजूदगी को बढ़ा सकता है और वह इस मौके की तलाश में बैठा ही है। भारत के साथ देने वाले देशों में नंबर 2 पर है रूस। जेएनयू के सेंटर फॉर रशियन में प्रोफेसर संजय पांडे ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि 1962 के युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। 1962 में युद्ध में भी रूस के लिए किसी भी देश का पक्ष लेना आसान नहीं था और आज जब दोनों देशों के बीच तनाव है तब भी उसके लिए किसी के साथ खड़ा होना आसान नहीं है। भारत पिछले 10 सालों में अमेरिका के काफ़ी नज़दीक आया है। यही कारण है कि भारत और रूस के संबंध अब जवाहरलाल नेहरू के समय जितने मजबूत नहीं हैं। यदि ऐसी परिस्थितियां बनी कि रूस को किसी एक का साथ देना ही पड़ेगा तो वह अपने भाई अर्थात चीन का ही साथ देगा। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि 1969 में आमूर और उसूरी नदी के तट पर रूस और चीन के बीच युद्ध हो चुका है। इस युद्ध में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। भारत का साथ देने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है जापान। पूरी दुनिया को पता है कि चीन के साथ जापान के संबंध कितने खट्टे रहे हैं।
जापान भारत का एक नंबर का दोस्त है और चीन का दुश्मन। इस कारण से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा और जापान भारत का साथ देगा। इसके पहले भी जापान भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल करने का समर्थन करने के साथ साथ परमाणु ईंधन की आपूर्ति का समझौता भी कर चुका है। ध्यान रहे कि भारत, अमेरिका और जापान ने बंगाल की खाड़ी में अभी हाल ही में संयुक्त मालाबार युद्ध अभ्यास भी किया था। भारत का युद्ध में साथ देने वाले देशों में चौथे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जूली बिशप हाल ही में भारत दौरे पर आई थी। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा था कि चीन को डोकलाम विवाद पर संयम बरतना चाहिए और भारत से बात करनी चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी चीन सागर में चीन की दादागिरी को लेकर भी चेतावनी जारी कर चुका है। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया ने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया था। अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो यूरोप के देश भी भारत का साथ दे सकते हैं। सामान्यतः सभी यूरोपीय देश के ऊपर अमेरिका का प्रभाव माना जाता है और ये देश वही करते हैं जो कि अमेरिका कहता है। यूरोप के कुछ ताकतवर देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी चीन के मुद्दों पर भारत के साथ आ सकते हैं। इन सभी देशों के साथ भारत के मधुर संबंध रहे हैं और इन सब देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ज्ञातव्य है कि फ्रांस ने हाल ही में भारत को 36 राफेल फाइटर विमान बेचने का सौदा भी कर लिया है। इस प्रकार पूरे विश्लेषण के बाद ये बात साफ हो जाती है कि अगर युद्ध होता है तो इसका परिणाम पूरी तरह से चीन के खिलाफ हो जाएगा। चीन का पक्ष लेने वालों में रूस, पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे ही देश होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद इस प्रकार का विश्लेषण चीन भी कर चुका है। यही कारण है कि सीमा पर आक्रामक रुख अख्तियार करने वाला चीन अभी तक मुद्दे को बातचीत से हल करने में लगा हुआ है। वैसे तो कोई भी देश या उसके नागरिक युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध के परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। युद्ध में हारने वाले और जीतने वाले दोनों को ही नुकसान सहना पड़ता है और हम ये 1962 में देख चुके हैं। इसलिए भारत जितना युद्ध से दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन चीन के आक्रामक रूप को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत का चीन से युद्ध हो सकता है। इसलिए हमें भगवान से यही दुआ करनी चाहिए कि भारत का युद्ध चीन से ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो यही थे कुछ ऐसे देश जो भारत का साथ दे सकते हैं अगर भारत का युद्ध चीन के साथ होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।